नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आपको बताते हैं हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस अमला भी जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। जिस तरह से देखा जाए लोग अपनी दुकानों के सामने खड़े हुए हैं और एक तरीके से बात करी जाए तो प्रशासन दुकानों को तोड़ने के लिए तैयार है और वहीं लोग विरोध करने के लिए भी तैयार हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉयड किया गया है। दुकानदार भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए पीछे की जो तस्वीरें हैं उनमें आप देख पा रहे हैं जिस तरह से दुकानदार अपनी दुकानों के सामने खड़े हो गए हैं और उन्हीं के साथ साथ उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। दुकानदार जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासन के विरोध में यहाँ पर खड़े हो गए हैं और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था के चलते जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस फोर्स है, उसको डिप्लॉयड किया गया है। जिस तरह से देख पा रहे हैं लोगों में एक विरोध है, प्रशासन के प्रति गुस्सा है और वो गुस्सा जायज है नाजायज ये तो दुकानदार जाने या प्रशासन जाने, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 40 साल से हम लोग यहाँ पर काबिज हैं। सुनो सेल्फी स्टिक निकालता हूँ ना सेल्फी स्टिक ले ले टूट जाएगा ना, टूटता यार भाई टूट जाएगा नहीं बोलियो हर जगह टूट जाएगी। अब रास्ता है भाई जब भी बात करो कोई कार्रवाई कागजात है वो दिखाओ, इनसे बात करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जनाब। ठीक है, अगर आपका हाल होता है निकालो कुछ में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, पूछ लो इनसे और क्या पूछो आपने जो पूछना। हमें किसी प्रकार से कोई नोटिस वगैरह दिया गया हो, कुछ भी नोटिस दिया गया हो, लिखित में कोई भी ऐसा है आप सब सामने बुलाया है, बताया है, कमेटी की तरफ से ही बताया गया है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। मालिक हमें ऐसा भी बताया गया था कि पक्की दुकान बना के देंगे, ये भी कहा गया था। मौखिक तो कुछ भी कह दो आप। हमारे से तो वैसे कॉम्प्रोमाइज रूप से लिया लिस्ट लिया बना के देंगे। साहब ने मांगी साहब ने लिस्ट हमारे से 5 दिन पहले साहब ने मौखिक रूप में चाल रहे हो तो सारो काम मौखिक में चाल रहे है, लिखित में ना होने अकाउंट का आदेश दिया ना कोई दुकान ना स्टे है तो बता दो, स्टे का ये मैं हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल के पास अपनी पर्ची है। देखो पहले इनका सोल्यूशन कर दो, खोखे वालों को कोई एतराज नहीं है। ये बहुत काफी सालों से बैठे हैं, गरीब आदमी है। ये कार्रवाई नहीं है कि भी किसी भी गरीब का खोखा जो है जैसे कि लाके 40 साल से पड़ा है। अब इनका कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे भी आने लगे और कहाँ जाएंगे साथी हमारे पढ़ रहे बच्चे। और शुरुआत से कर दिया जाए, जिसकी पक्की हो तो पक्की तोड़ के लाओ। कोई सेटिंग करो हमारी, सेटिंग करो हमारी, बिल्कुल गेट के साथ पड़ेंगे। तोड़ने से कोई समाधान बना बताओ। सेटिंग करो पहले सेटिंग। हाँ उजाड़ दो कैसे एक खोखा है, एक खोखा का एक आदमी ले जाओ। अरे सुनो रे चुप रहो यार, चुप इनको तो रोटी रोटी दुकान चाहिए। इतने दिन से बैठे हैं बेचारे, नोटिस के इंतजार में थोड़ी बैठे हैं। ये जनाब प्रूफ है, किराएनामा का भी प्रूफ है। नहीं हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। आपके रिकॉर्ड में सब कुछ दर्ज है। नगर पालिका में सभी का रिकॉर्ड हमें दिखाने की बड़ा आप अपना रिकॉर्ड अपने चल जाएगा। विभाग ने बताया प्रॉपर्टी नोटिस की चीज क्या है हमारे पास, ये बताओ। तो आप हमें टाइम दो, आप हमें बुला लो, हम अगर आप हमें टाइम दो हम आपके पास आएंगे, अपने सारे सबूत पेश कर देंगे। ये तो नहीं है कि भी आप इतला कर चुके हैं। नहीं जी सर
अरे रुको रुको, ये जो जेसीबी चलेगी ये खो पर नहीं चलेगी, हमारे ऊपर चलेगी। कार्रवाई करना चाहिए। तो फिर प्रॉपर्टी आईडी कैसे इश्यू हो रही है इनकी? ना आप ये बताओ लिखित में क्या आपके पास तोड़ना है ना, बताओ हटाना है, लिखित में दिखाओ। अगर हम गरीब आदमी लगे हुए बैठे हैं तो 200 रुपए कमा रहे थे शाम को, ठीक है, आप कह रहे हो तोड़ के हटाने सारे, ठीक है, हम हटवाने के लिए तैयार हैं, पर ये बताओ किसने आदेश हटाना है? तो जनाब ब्रह्मदेव चौक से शुरू हो जाओ। कितने इकट्ठे में रोजगार तो पहले ही नहीं है जी, ना कोई फैक्ट्री है ना कोई इंडस्ट्री है। परमानेंट स्ट्रक्चर अलाउ नहीं है। माहौल खराब, अगर तेज बोलोगे माहौल खराब होगा। हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले हमारा स्थायी समाधान कर दे, उसके बाद ये खोखे हटा दे। परमानेंट तो सर परली तरफ से है। किसी को एतराज नहीं है। नहीं जनाब, देखो जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये सारी तय बाजारी थी, पूरी सभी को पक्की दी गई है। हमारा भी रोजी रोटी का थोड़ा जुगाड़ है। ठीक है भाई, वो कॉम्प्लेक्स है या और कहीं सारी तय बाजारी थी, वो दुकानें सारी। सर्विस करते हैं, और अगर आपके पास आ जाए सीधा कि आपको सस्ता लिया जाता है, आपको हटाया जाता है। क्या कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, कोई नोटिस नहीं, क्या आपके ने भी तो लिखित में है, आदेश तो है यार, आदेश तो है। नहीं वो आदेश नहीं। हेलो लिखित में दिखा दो। बात करने में क्या दिक्कत है? सेक्रेटरी साहब हमारा रिक्वेस्ट है, आप हमें टाइम दो, हम आपके पास आएंगे। कोई स्थायी समाधान हो जाता है तो वो स्थायी समाधान निकाल लो। यहाँ पर ये सब ठीक है, ये देखिए प्रशासन यहाँ पर जो कागज है वो लेकर के पहुंचा है, दिखाएंगे आपको कि इस तरह से। सर जी ये बिल्कुल सही है। कुछ किस चीज का नोटिस देख पाता हूँ? सर आपको एसडीएम साहब ने पर्सनली बुलाया था सभी को। चीज है सर, हमें नोटिस किराया ले रही है सर जी। क्या कहाँ ले रही है? दिखाओ कोई किराए की रसीद है तो सब किराया ले रही है। दिखाओ ना, फिर कोई एक रसीद तो दो। नगर पालिका में भर के तो आप हो, कोई रसीद है तो दिखा दो। अब यार रसीद कहाँ मिलेगा? टाइम दो आप इनको। सर जी आप लोगों को जून तक का किराया जमा करवा रखा है, रेंट का मिला है, उन्होंने कह दिया था कोई नहीं टूटेगी आपकी, पहले समाधान होगा फिर समाधान टूटेगी। हमें आश्वासन दिया था, मौखिक रूप से सबको कहा गया है, उन्होंने सभी को समाधान मिलेगा। अरे तो इसकी पर्ची जनाब चलो इस संबंध में अधिकारियों से मिलेंगे। सर आज के तारीख ये लाइव में कौन चल रहा है, तो आप एक बार ऑर्डर लेके आए हैं यहाँ पे, एक बार प्लीज दिखा दीजिए आप, ताकि जनता भी देख सके, अधिकारी भी देखें, वो भी देख सके। सर जी ये तो नगर पालिका 40 साल से किराया ले रहे थे, 2 साल से नहीं ले रहे, तो हम क्या करें? हम कहीं भी देने 50 साल में कहता कौन बच सकता है यहाँ पे? खत्म। 50 साल किसी के घर में कौन बसने देगा? 50 साल कम से कम रोटी 40 साल से किराया ले रहे थे, अब 2 साल से बंद कर दिया खुद ने। हम तो अभी भी किराया देने तो गलती गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? शुरू में किराया लेना तैयार हम तो। अगर किराया देने के सरकार की। इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी और दुकानदारों के बीच बातचीत चल रही है। जिस तरह से तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंच चुका है, और उसी के साथ साथ दुकानदारों ने मांग की है कि अगर आपके पास कोई लिखित ऑर्डर है या फिर आपके पास आदेश है इन दुकानों को हटाने का, तो वो आप हमें दिखाइए, या फिर कुछ सवालात भी खड़े किए जा रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था पर कि भी जब इतने साल से किराया दे रहे थे, 2 साल से आप लोगों ने जो नगर पालिका ने किराया लेना है वो बंद कर दिया है, और दुकानदारों का कहना है कि या तो उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए था या कुछ समय और दिया जाए। अब इस संबंध में बातचीत कुछ दुकानदारों से भी कर लेते हैं। सब भाई है, कर्मचारी भाई है, इज्जत से बात करो, तसल्ली से बात करो। चलिए बात कर रहा है ना तो सही कर रहा है, और कोई दुकानदारों के कोई नारा नहीं लगाएगा। दुकानदारों के साथ जुड़े हैं। हाँ जी नमस्कार, अब बोलने में शर्मा रही। हाँ जी, क्या कहना है? प्रशासन मौजूद है, पुलिस अधिकारियों के साथ साथ इन दुकानों को जो है अवैध कब्जा जो भी है वो हटाने के लिए, तो क्या कहेंगे? ये अवैध कब्जा नहीं है जी, ये तय बाजारी के ये दुकान जो है 50 साल पहले से दुकानें हैं, और ये गरीब आदमी यहाँ पर अपना पालन पोषण अपने बच्चों का
कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई माँ बाप बीमार है, किसी का ये अपना पेट पाल रहे हैं। प्रशासनिक और आज जो प्रशासन ने अचानक से ये कह दिया कि भाई आप इनके खोखे जो उखाड़ के प्रशासनिक अधिकारियों इनके पास कोई लिखित नोटिस नहीं, इनको किसी प्रकार का प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, उनको अलॉट किया गया है। यहाँ पर जो नोटिस था वो भी उन्होंने दिखाया कि हमारे पास ऑर्डर है इन दुकानों को हटाने के लिए। ये सरकार है, सरकार के आदमी जो है नोटिस भी देंगे जी, आदेश भी देंगे, लेकिन इनको जो है कोई नोटिस किसी प्रकार का दुकानदार को नहीं मिला है। कोई तो टाइम मिले। हम आपको ये और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है जी अपॉइंट हुआ है जी, तो उसकी एक नैतिकता कर्तव्य बढ़ती है कि हमें 6 दिन का या 6 घंटे का कम से कम इन्फॉर्मेशन लेटर तो दे। जी 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 40 साल से भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं जी, तो हम अपना माल निकाल लें। और ये तो अचानक आकर के जो है इनको उठा दिया जाए, सामान को भी अगर बात कर ले तो आपको पहले कोई भी नोटिस आपका नोटिस नहीं डाला गया, कोई नोटिस कोई नोटिस नहीं। और ये सरकार के ही बसाए हुए हैं जी, और सरकार ही आज हटा रही है तो नोटिस देके तो करे कार्रवाई कम से कम। अचानक से इस तरह से ये अंग्रेजों के राज की तरह से बात हो रही है। और अचानक से सुरेंद्र कौशिक जी यहाँ पर पहुँचे हैं जनता के बीच में। भाई बिना बताए अचानक से आ गए। आज की जो ये कार्रवाई चल रही है इस बारे में आज ही बाया अचानक से आया कि बोला भाई खोखा हटा लो, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे थोड़ी होता है। सुरेंद्र कौशिक जी ने कोई अग्रिम सूचना। सुरेंद्र कौशिक जी आप भी मैंने नोटिस नहीं जी, कोई किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं जी। तो ये कौन कर रहा है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हुए हैं यहाँ पर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब हैं जी यहीं अपने आजू बाजू में। सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, रे सामने सेक्रेटरी साहब और एमई साहब सब हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो नहीं हुआ अतिक्रमण तो नहीं, इनके पास पर्चियां हैं। अतिक्रमण तो इसको नहीं कह सकते। आपने सूचना दी नहीं सर। नहीं, एक मिनट रुको। इनके पास पहले नगर पालिका की पर्चियां हैं ना भाई? हाँ जी है, 40 साल रेंटेड। एक मिनट रुको यार, मेरे को सारे मैं इनके पास पर्चियां हैं। दूसरी बात है, अगर इनको हटाना भी है, कोई प्रशासनिक कार्रवाई है भी, तो उसमें पहले इनको नोटिस दो, फला दिन हम ये काम करेंगे, उस दिन आप इनको हटाओ। अब इनकी दुकान में सामान है, सामान इनको हफ्ते पहले नोटिस नहीं जी सर। ना जी नहीं दादा, कोई नोटिस नहीं दिया गया। एसडीएम साहब ने खुद बुला के बताया गया है। मुँह जबान नहीं बताया जी, मुँह से कि खाली क्या हुआ? ना जी, मुँह जबानी से तो कोई भी धमका जाएगा, बताओ। कोई नोटिस नहीं उठाना है। मैं बता रहा हूँ, इनका पहले पुलिस से मामला था, वो केस कोर्ट में चला हुआ है ऑलरेडी। वो चला हुआ है कोर्ट में, पहले पुलिस कार्रवाई कर रही थी, पुलिस के साथ चला हुआ है कोर्ट में कार्रवाई। ये चल रहा है, देखो ठीक है, उसकी डेट भी लगी हुई है और ऑलरेडी एक केस एसडीएम के पास भी है, वो डिसीजन नहीं कर पा रहे अभी। एसडीएम अपना फैसला तो दे कम से कम। इसमें बहस भी नहीं हुई अभी तक। इसमें आज की तारीख थी सर। आप इनको आज नोटिस दो, हाँ भाई इतने दिन बाद में, उसके बाद में ये सीनियर अधिकारियों के पास जाएंगे, फिर सीनियर अधिकारी आपको आदेश करें, फिर आप इनको हटाओ जब ये नहीं माने तो आदेश आप आ जाओ सर, ये कार्रवाई कर रहे हैं। अरे ओ भाई, हेलो, यहाँ पर पहुँचे बंद कर दे इसमें। तनाव का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी देखिए इस तरह से यहाँ पर हम बैठेंगे। अरे
सारे मामले को जनता जो है वो ध्यान से देख रही है और जिस तरह से सुरेंद्र कौशिक जी यहाँ पर पहुंचे और पुलिस अधिकारी के साथ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में कार्रवाई क्या होती है और क्या जो रुख है वो पुलिस के द्वारा इख्तियार किया जाता है। फिलहाल का अपडेट ये है कि दोनों तरफ से तनातनी का माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। एक तरफ से पुलिस प्रशासन अपना कार्य करने के लिए तैयार है, वही दूसरी तरफ बात करने नहीं दे रहा भाई। तुम ऐसे तो साहब कहा है यहाँ भाई, आप 5 मिनट रुक जाओ, एक बार इनसे अधिकारियों से हम बात कर लेते हैं। आपको इनको नोटिस दिलाएंगे लिखित में, आप रुक जाओ थोड़ी। हाँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं। ठीक है, जब तक ये नहीं भाई, ये तो सब तो तालिबान नहीं होगा, तालिबान नहीं हो गया उधर बात कर रहे थे। चलिए, प्रशासनिक अधिकारी से क्या बातचीत होती है उस पर भी बात क्या करें तो हम क्या करेंगे बाद में, क्या तेल लगाएंगे क्या बाद में, क्या करना भाई ये नहीं भाई चुपचाप आए, नोटिस तो दो, कम से कम 6 घंटे का नोटिस दे दो। मान लो कोई दुकानदार है भी या नहीं, अब 6 घंटे का एसडीएम साहब कहाँ बैठे, हम एसडीएम साहब से बात कर लेते हैं। पब्लिक न्यूसेंस का आज से नहीं 40 साल तो 48 साल का तो समय तो दो साहब। ये सामान के लिए कर रहे, सामान तो सुरक्षित बच जाएगा, कम से कम निकाल देंगे अपना। आज नोटिस दे दो, कल खाली कर देंगे, करना पड़ेगा इनको खाली। आपको पता है इधर, हमें पता है अवैध, सरकार ने बता रखे इनको अवैध, बसाए हुए आप लोगों के, हमारे थोड़ी ना है। लेकिन तरीका होता है खाली करवाने का। एसडीएम साहब बैठे कहाँ पे हैं? शेख साहब, आप एक बार एसडीएम साहब से फोन मिलाओ। तो मेरा फोन तो यूँ नहीं उठावेंगे, आपने बेरो है मेट्रो का, मैं खड़े हो उनका कर्मचारी समाचार, ठीक है? एक बार आप मिलाओ, हम बात करते हैं। यानी कि कानून और लीगली बात करो ना, झगड़े की बात क्यों करते हो? वो लगाए थे, नोटिस लगाए थे, और यदि इसी तरह करना था उस दिन फोटो तो इनकी ताकत ही नहीं थी रोक सकते। ये गरीब को नहीं है, मेरी बात सुने। कई आदमी आ लिया, बोला चलो चलना कि मैं कार्रवाई करा, ये काम करो, नहीं बोला कोठी पे चल लो, वो कोठी का मैं बढ़ा रहा है या कोठी लेके डूब रही है, ठीक है? ये बीच है जगह पर पता है, ये सब राजनीति पटवारी दबाव में है, और अगर आप कहोगे तो आपके पीछे हो जाएंगे। अरे मैं क्या कहूँ, मैं तो यार तुम्हारे पीछे हूँ, ठीक है? मैं नहीं करता ये बातें कभी भी, पर गरीब आदमी पेट का सवाल है, गरीब आदमी के साथ अन्याय है, ये गलत हो रहा है। पेट का सवाल हो गया है। आपकी बात हो चुकी है एडीएम साहब से। कानून तो जनता की रखवाड़ो है, सही जनता ने उजाड़ रहा जी। कैसे साहब ये पापी पेट का सवाल है बच्चों का। अरे अगर फोड़नी थी तो वो नोटिस दिए गए थे, तो वो या तो कई दिन की चल रही है, ये बात तो कई दिन की चल रही है, कह रहे कई दिनों चल रही है। आज भाई आज सुनो मेरी बात, ईवान का कहना साहब का आदेश हो गया, शर्मा जी का ही जाएगा उल्टा, फिर परसों फिर आदेश आवेगा, फिर आवेगा, ठीक है? और बाकी सी सारा बेवकूफ, सारा बेवकूफ जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सुनो साहब, ये दुकानदार गरीब आदमी, ऐसा है राजा जी, मेरी बात सुन ले, तू पहले मेरी सुने। मैं 48 साल का हो गया, इसी शहर में रह रहा हूँ, और मैं वो
कोठियाला ने भी जानू और बिना मैं तो खुद खोखा धारक हूँ। मैं तो एक मिनट मेरी बात सुने पहले पूरी। ये तमाशा होने की जरूरत ही नहीं थी। अन्य तो कोठी पर चक्कर काटने तो कई दिन हो गए। ये तमाशा होने की जरूरत, मैं तो वैसे भीड़ देख करके इधर से जा रहा था, पुलिस वालों ने रोका, मैं आ गया, ठीक है। परंतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एहसान हमारे ऊपर, आपको एहसान है, लेकिन अगर ये भी नहीं समझे ना, आपका तो नहीं समझे। भाई पुलिस वाला लट मारी पहले अपना सिर पर मारेगा, एक भी नहीं, ठीक है। मैं इन्हें कई दिन हो रहा कोशिश कई दिन पहले पटवारी दवा पटवारी है, पटवारी मेरी खुद ही है, यूँ बहुत रखे थे यूँ मैं देख रहा हूँ पर्ची है ना तुम्हारे पास। आज आप ये चले जाएंगे, उसके बाद में अधिकारियों से मिलेंगे। पूरा सबूत है ना तो ऊपर की बात करनी है हमें, और भी ऊपर बात। अभी जो प्रॉपर्टी पवन भाई भाई तो चलना ये पूछा सर, जिस तरह से जो पुलिस प्रशासन के साथ जो प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा है, एक तरफ दुकानदारों को कहना है कि उनके पास रेंटेड पर्ची है, दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि उनके पास ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ साथ इनको जो डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर है वो है, क्या कहेंगे? पुलिस को जब सीनियर अधिकारी आदेश करते हैं तो वहाँ पे पुलिस को पहुँचना पड़ता है जी, इनकी तो जिम्मेवारी बनती है जी। पुलिस के ऊपर हम किसी प्रकार के छिट्टा कसी ना करके, जी, जी, ये जी, पुलिस का कोई दोष नहीं है। बिल्कुल, पुलिस को बिल्कुल। आला अधिकारियों ने भेजा जी। है, पर मेरी एज 48 साल की हो जी। गई। 48 साल से इन खोखों को मैं यही देख रहा हूँ। जी, यहाँ खूब राजनीतिक आदमी आ गए, खूब चले गए, कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें चली गई हैं, जी, और इनके पास रेंटेड पर्चियां हैं। जी, तो पहले तो इनकी बात को सुना जाए। जी। एसडीएम साहब सुने, तहसीलदार सुने, डीसी सुने, पहले तो इनकी बातें सुने। अगर अनलीगल है तो इनको नोटिस दे करके उसके बाद में हटवाए। ये नहीं कि भाई पुलिस फोर्स भेज दी, बलडोजर भेज दिया, इनको तोड़ने लग गए। किसी आदमी के पास इतना ही सामान है उसको ये तोड़ देंगे तो ये एक गरीब के साथ अन्याय होगी। अगर प्रशासन इस कार्रवाई को ठीक लीगली ढंग से करेगा तो हम इसमें कुछ करेंगे नहीं। अगर प्रशासन तानाशाही करेगा तो हम दुकानदारों के 100% साथ हैं। और एक किसी खोखे के जेसीबी तो क्या एक लकड़ी नहीं भिड़ा सकता प्रशासन। यानी कि किसी आदमी को ये थोड़ी है बगैर कोई नोटिस और बगैर मनमाए जब बैठा देना। यू बोर्ड नहीं बढ़ते। कई आदमी आजकल बोर्ड बनाने में लगे हुए हैं कि एक बार खोखों के ऊपर भेज दो LNT जेसीबी पुलिस, दोबारा 20 मिनट में वापिस बुला लो कि तुम्हारे खोखे मैंने बचवा दिए। 48 साल से ये खोखे यही रखे हैं और जिनके पास अरबों रुपया होता तो वो इस खोखे में क्यों रहता। जी। इनको कोई आश्वासन दिया जाए कि भाई ये सड़क बन रही है तो सड़क बनने के बाद में रख लें, कोई लिखित दें, कोई बात करें। इनसे किसी प्रकार की बात करनी चाहिए। तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। इस प्रकार से भिड़ंत हो जाएगी और भिड़ंत होगी तो फिर नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार ये दुकानदार कोई सुनने नहीं है। इन दुकानदारों के हम बिल्कुल साथ है, मेरी पार्टी साथ है, मेरा पूरा सिस्टम साथ है इन दुकानदारों के। अभी आप कह रहे थे कि इस तरह से वोट नहीं बनते, कोई भी यहाँ नहीं बोलता, हालांकि आप अकेले राजनेता यहाँ पहुँचे हैं, जनता के साथ खड़े हैं, तो इसका क्या मतलब आशय लगाया जाए? जी, रहता हूँ मैं, भीड़ देख के आ गया, ठीक है। नहीं तो नेता नाता तू महेंद्रगढ़ में किस हमने बेरो है यार, क्यों घड़ी इतनी और कुछ बता। कल उप मुख्यमंत्री जी आए थे जी, और विरोध भी हुआ और अनावरण भी हुआ, दोनों चीजें हुई। अच्छा है भाई, पार्क बनेगा महेंद्रगढ़ में। ताऊ देवीलाल का मूर्ति का अनावरण हुआ है, वो हमारे पूजनीय है। और ताऊ देवीलाल तो पूरे भारतवर्ष का नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के नेता रहे हैं। तो मैं तो उनको नमन करता हूँ। पार्क बनेगा, कुछ लोग घूमेंगे, अच्छी बात हुई है। कुछ सामाजिक लोग थे जो ज्ञापन हाँ, देने जा रहे थे, वो उनका ज्ञापन देना वगैरह बिल्कुल ठीक था कि भाई 148B जो हाईवे है वो नहीं बना और लोग यहाँ बहुत दिन से चक्कर लगा रहे हैं। लोग यहाँ कई सालों से धूल फाक करके बीमार हो गए हैं।
और कल पैसा सरकार के पास कहाँ गया कि भाई वो 2 दिन में पैसे लग गए। तो ये बड़ा देखने का और सोचने का विषय है। सरकार यहाँ बहुत ही यानी कि सौतेला रवैया अपना रही है और यहाँ कोई नेता वगैरह तो है नहीं। एक बार फिर से अगर देखा जाए तो प्रशासन थोड़ी देर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए, लोग विरोध कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार है। देखो साहब, मेरे 5 मिनट सर जी बातचीत चल रही है, बात कर रहे हैं आप, बातचीत चल रही है। नहीं 1 मिनट देखो, जब तक हम बात करें अधिकारियों से या और किसी से, और जब तक हम ऊपर हाथ नहीं करते नहीं इतना नहीं बैठा होगा कुछ भी। ये नहीं भाई ये तुम तानाशाही करते हो, तानाशाही नहीं चलेगी बिल्कुल। देखो सर, हम तो आपसे आज आप है क्या है भाई? आप हो ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोई नोटिस दे रखा है यहाँ पे? नोटिस दिखा दो हटवा भाई, अरे बुला भाई अपने भी आदमी बुला। ये साहब ये कोई तरीका नहीं है प्रशासन का, ये प्रशासन का तरीका नहीं है, ये प्रशासन का तरीका नहीं है कि ग्राम की सर 1 सेकंड, सर कुछ बात करना चाहेंगे आपसे। आपने कहा है हटवाइए, लोग कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया है, उसके बाद भी इन सभी को सूचित कर दिया गया था जी, सबको इतला कर दिया गया था भाई अपना सामान खाली कर ले जी। 2-3 बार इतला कर दिया गया है, SDM साहब की तरफ से भी इतला कर दिया गया था। इन सबको SDM साहब ने ऑफिस में बुला के भी इतला कर दिया है। कोई भी कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ समय दिया जाता है ताकि लोग सामान बाहर निकाल सके। जिनको तो इन लोगों के जो माल का नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन? प्रशासन या फिर आप स्वयं? देखो जिसका वो तो जो जिसका सामान है उसका स्वयं जिम्मेदार है। जब बातचीत चल रही है अधिकारियों से, आप 2 बार आदेश दे चुके हैं पुलिस प्रशासन को भी हटाइए लोगों को, तो ये इस तरह से तो लोग कह रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं। एक बात ये सरकारी जमीन है जी, आपको भी दिख रहा होगा कि भाई ये सरकारी जमीन है, अवैध अतिक्रमण इन्होंने कर रखा है जी। ये 40 साल तक भी सरकारी थी, 48 साल तक नगर पालिका थी, 38 साल तक कार्यता तक वो रेंट लेती रही। देखो रेंट किसी का नहीं ले रखा, किसी का 2 साल से बंद कर दिया, लोगों के अनुसार 2 साल से बंद किया है। अब कोई रेंट नहीं ले रखा, तय बाजारी बंद हो चुकी है। सरकार की सख्त हिदायत है, जहाँ कोई इंक्रोचमेंट है उसको हटवाया जाएगा। चलो ठीक है, अभी सारे मामले पर हम भी आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं और लाइव आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, क्योंकि इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है सुरेंद्र कौशिक यहाँ पर पहुंचे हैं, जनता के साथ मौजूद हैं और लोग अपनी जो दुकानें हैं उनके साथ खड़े हैं। उसी के साथ साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ साथ पूरा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। चलिए आपके साथ भाई बंद कर लेना ना, जरूरी है। आपको एक बार कह दिया भाई इंसान से बात कर लो, इनको नोटिस दे दो, ठीक है। नोटिस भी खाली नहीं करते हैं तो आप इनको बुलवाओ कैसे भी, ठीक है। पर ये अन्याय है नाम से ये बहुत गलत होगा, ठीक है। नुकसान पहुंचेगा, कोई फायदा। हाँ बिल्कुल, ये तो अगर इतना बड़ा इशू नहीं कि आज ही हमें कोई इमरजेंसी भी आज ही कर रहे हैं ये काम, खोखे वालों को बुला लो, समाधान निकाल लो एक नहीं। और फिर खोखे में अगले का सामान है, गरीब आदमी ने खोखा कर रखा है, कोई अरबपति आदमी खोखा थोड़ी करता। आप इनको नोटिस दो, अगर ये नोटिस नहीं लेते हैं तो इनको चिपका दो, 7 दिन का नोटिस दे दो, उसके बाद भी ये नहीं हटाते हैं, फिर आपसे हमारा वाला मिलेगा आपको। ये तो बहुत गलत हो गया। और हमारा स्थायी समाधान करो आप। नहीं तो 1-2 दिन का, 2-4 दिन का टाइम को दो। भाई अतिक्रमण का नोटिस वगैरह का है। नगर पालिका ने शुरू से इनका किराया अतिक्रमण तो शुरू से फिर किराया ही क्यों दिया नगर पालिका ने इनका?
देखो आपको किराया ले रखा है तो आप नहीं तो भाई पीछे का नहीं ले रखा भाई आपको किराया नगर पालिका ले रही हो या कुछ पहले तय बाजारी होती है वो बंद हो चुकी है। तय बाजारी भी ट्रांसफर भी हुई है, ट्रांसफर फीस भी बहुत बड़ा दे रही है। हाँ प्रॉपर्टी टैक्स शुरू करके तुम्हारे पास जो किराए का कोई है आप 2 दिन बाद बुला लेंगे। बोल भाई देख लो साहब आगे जो इनके ये जो किराया भरते हैं वो देख रहा दिखाऊंगा ये तोड़ ला पहले ही समय तो जो दिखाने खातर भाई देखना चाहता है क्या? सभी के पास पर्ची है। एक काम करो भाई सुनो एक नगर पालिका का रजिस्टर में भी और ये कल पर्ची लेकर के बताओ एसडीएम के आना है कि आपके ऑफिस में आना है? बोलो कहाँ है? नहीं कोई पर्ची है तो अभी दिखा दो। पहले भी इनको जब 2 एसडीएम साहब ने बुलाया पर्सनली एक बात बताओ बुराई में आपका कुछ ज्यादा ही विशेष इंटरेस्ट साहब तू अभी करना तेरी पावर से नवा यूज कर ठीक है। और भाई मारो लठ मारो आप विशेष ठीक है मरवा भाई लठ और हम खागा लठ और तू लठ मरवा तेरे ना तो एक कहानी कर ली लाठी बजवानी हो रहे जब हमने सारे इतने लोग आपसे रिक्वेस्ट करने लगे। जब एक बात कह दी कल यहाँ तेरे पर्ची लेकर के आ जाएंगे बिल्कुल ठीक है। पर्ची अगर नहीं हो तो आप देख लेना। जब इनके पास लिखित है उसके बाद में न्यू कहा लठ बजाओ तो लठ बजा भाई फिर पुरवाने में कोई फायदा थोड़ी है। हटवाओ तो भाई ठीक है भाई हटा भाई छोरा जेसीपी ने मेरा सिर पर मार। रामचंद्र जी ये गलत बात ये बहुत बुरा हो जाएगा यार। लोगों को जानबूझ के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। माहौल बिगाड़ रहे हो। बात कर लो आप मजिस्ट्रेट बुलाओ ना, आदेश को बुलाओ ना, फिर वो खड़े आदेश को आप दे रहे हो बार-बार। नहीं आप उनसे बात कर लो ना। अब भाई महेंद्रगढ़ का मैं जो भी ये यहाँ दिक्कत होगी एमई नगर पालिका उसका जिम्मेवार होगा। एमई नगर पालिका आप जितने पत्रकार खड़े हैं मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ हमने बड़ी धैर्य से कहा कि भाई पर्चियां हैं इनके पास कल आपके ऑफिस में पर्चियां लेकर के आ जाएंगे किराए की। आपने इनकी क्या नाम है प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी आईडी का नोटिस इनको दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है। ये कल जाकर के सीनियर अधिकारियों से बात करेंगे परंतु एमई क्या कह रहा है अभी तोड़ने हैं किसी को कोई टाइम नहीं कोई नोटिस नहीं कोई कुछ नहीं। ये तो तानाशाही हो गई। मजिस्ट्रेट साहब कुछ नहीं बोल रहे इस मामले में। एमई साहब कह रहे हैं बस तोड़ो इनको। बाहर से आके बस यहाँ भाईचारे को खराब करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे बैठेंगे यहाँ बैठ जाओ सब यहाँ बैठेंगे। ये बहुत गलत बात है। ये थाने वाले सारे भाई बंद आस पड़ोस के ये बाहर से आके यहाँ रह सकता भरवा रहे हैं जानबूझ के। ये हमारा सिर फोड़ेंगे हम इनका। ये कोई बात हुई? नहीं बैठ जाओ शांतिपूर्वक झगड़ा नहीं करना फोड़वागा सिर। ये तो बहुत गलत बात है मानने के लिए तैयार नहीं। भाई ऐसी क्या इमरजेंसी है जो आज ही इनको हटाना है? न लिखित में नोटिस दिया गया न कोई बात बताई गई न कहीं बुलाया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ के ड्यूटी मजिस्ट्रेट खुद यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। मजिस्ट्रेट है वो साइड में खड़े हैं वो बात करने के लिए राजी नहीं है। कौन है ड्यूटी मजिस्ट्रेट? ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमें क्या पता है। नगर पालिका के सेक्रेटरी साहब और एमई साहब इनसे पूछो। चलो हम फिर साहब आए उनसे पूछो। ऑटो मिलते हैं सर एक बार। सर एक बार जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब एक बार उनका नाम बता दीजिए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट किनको अपॉइंट किया गया? नायब तहसीलदार है। नहीं आदेश तो आप जारी कर रहे हैं। नहीं आप कह रहे हैं तोड़ना शुरू करो। आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट आप बन रहे हैं। आप नगर पालिका से नहीं नगर पालिका से आप आदेश आप जारी करें। लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट है आदेश आप जारी करें। इस बात का आदेश है। चलो ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मिलने पे आ जाओ। हाँ सारी बात सबसे बड़ा अपडेट है कि यहाँ पर एमई के द्वारा आदेश दिया गया था कि दुकानों को तोड़ा जाए। अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं बता रहे कि तहसीलदार को यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया है। अभी तहसीलदार साहब से भी हम मिलेंगे और एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लोग समय मांग रहे हैं और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के साथ जो अमला है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कहीं अगर देखा जाए तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे बैठ जाओ भैया साइड में
बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे मंजू बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ योगेश बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये सेक्रेटरी कहाँ का है? सारा आउट ऑफ साउथ हरियाणा से बाहर का से सारा जो एमपी खरखोदा से आए हैं ये। और सारा स्टाफ खरखोदा नगर पालिका 2 महेंद्रगढ़ बनी हुई है। टोटल स्टाफ अकाउंटेंट से लेकर एडिशनल चार्ज एडिशनल चार्ज कागज कागज है जी क्या है? कागज है इन दुकानों के किराया भराया दफ्ते लेके। सुरेंद्र जी सुरेंद्र भाई कोर्ट करवाया खाली ये जबरदस्ती से खाली करवाया। हमारी पर्ची देखो 45 साल कोर्ट का आदेश हमको मिठाई खोखा ऐसे कैसे खा लेंगे ऐसे कैसे खा लेंगे। कोर्ट का आदेश हम तो खाएंगे। तोड़न का ऑर्डर है ऐसे तो वो ऑर्डर भी दिखाएंगे ना एड्रेस ही ऑर्डर भाई लिखे तो मैं लोगों को कोर्ट का आदेश दिखा दो मैं खा लो। पहले तो हमारे से दिया गया नोटिस दिखाओ लिख रही ना तो हमारो कोर्ट में केस चाल रहे है एसडीएम को चाल रहे है। कोर्ट खारिज कर जो कोर्ट ने बोलो भाई अपने आके सरकार जो 14 तारीख मिली आज भी तो नो दिखाई है कि भाई साहब ने पहले हम भारतीय नोटिस दियो साहब ने इसकी हाँ एसडीएम साहब ने को तारीख दे रखी है 1 जनवरी 2021 को मुकदमा चल रहा है। ये तो बड़ा सरासर अन्याय। अगर और ये 2 में चल रहा है में गए हुए हैं यही 14 तारीख अगर सिविल कोर्ट में दी हुई है और उसके बाद में एक ये एफडी आया हुआ है कोई बाहर से और वो चाहता है कि भाई पूरा यहाँ पे लठ बजे। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई एक सिंगल वन आदमी ये चाहे और उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे, सारे दुकानदार अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए, अपने डॉक्यूमेंट्स देख करके जवाब दे दिया पुलिस को। ठीक है, जवाब दे रखा। अरे कहा है वो एमपी साहब जो ये कह रहे थे कि भाई डॉक्यूमेंट रसीद भी ले रखी है। बैठे रहने दो। तो पुलिस वाला ने बेचारा ने क्यों ताड़ दिया? ये तो घर का ही आदमी हमारा का। कृपाल भाई नोटिस भाई कोई नोटिस नहीं, कोई और कुछ नहीं, तानाशाही रवैया। ठीक है, कोर्ट में ये सिविल कोर्ट में गए दुकानदार 14 तारीख लगी हुई है। उसके बाद में इनके पास तय बाजारी की किराए की पर्चियां हैं सबके पास। इनको नोटिस देना चाहिए लिखित कि या तो 7 दिन में हटाएं या अपना जवाब दें, तो उसके बाद में ये अपना जवाब दें। ठीक है, कुछ भी इनके पास ना मिले तो न तो हमारे जैसा कोई आदमी आएगा न कोई पब्लिकली आदमी आएगा। इनको बिल्कुल प्रशासन हटवाए। पर ये तो तानाशाही हो गई, इनके पास सब कुछ है, उसके बाद में प्रशासन ये कर रहा है। जवाब दे रखा, पुलिस को जवाब भी दे रखा है नोटिस का। और हमको तो वो एक भाई है कोई एमई, वो चाह रहे कि ये कृपाल आरसी ने ये हमारी टाइट में लठ मारी। ठीक है, ये मारो सिर फुटवाड़ो चाह मार ला भाइया का कनाते ही। पर भाई एक बात सुन लो, पुलिस लठ मारे तो लठ खा लियो, पुलिस का करने कोई ऊपर ना हाथ नहीं करेगा बिल्कुल। ठीक है, ये अपना भाई जी, ये अपना मार देंगे। अरे यो एमई मरवाओगे, एमई ले आओ किसी की जाए। ले भाई एमई वो एक और वो है ना, वो कहाँ है? वो जो यूं कह रहा है मिनट में तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ले भाई, अरे ले आओ रे, वो कागज ले आए थे। बाद में दिखाने का तो फायदा नहीं ना। आप एक काम करो, कहीं उसमें खुली सी जगह में खड़े हो जाओ और ये बुला के दिखाते हैं। अरे भाई सुनो, अधिकारियों के द्वारा जो कागजात है वो मांगे गए थे, लोग जो सबूत है वो लेके पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ के जो एमई साहब है उनकी अगर बात कर ली जाए तो खुद जनता के बीच आने के बजाय साइड में जाके खड़े हो गए। ये आदेश देने के बावजूद कि दुकानों को हटाइए, जब अब लोग जो डॉक्यूमेंट्स है उनको लेकर के आ चुके हैं, उसके बाद एमई साहब तो एक तरफ आराम से खड़े हुए हैं और लोग वहाँ सबूतों के साथ खड़े कि हमारे पास ये रेंटेड पर्चे हैं। सर आप जा क्यों नहीं रहे जनता के बीच में जब वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट है जी, हम भी यही खड़े हैं और ये तो हटाना पड़ेगा जो अवैध अतिक्रमण है। तो ना तो सुनिए, ना तो आप आ रहे हैं ना ड्यूटी मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, तो जनता किसको दिखाएगी डॉक्यूमेंट्स? ये बात ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनको दिखाई।
तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट खुद वहाँ नहीं पहुंचे है ना अभी तक? ड्यूटी मजिस्ट्रेट तो आगे आ ही नहीं रहे, आप ही बार बार आदेश कर रहे हो कि इसको हटाओ हटाओ। आप नहीं आदेश तो जितनी बार भी सुने ना, आप अपने मुख से कहने लग रहे हो भी हटाओ, तोड़ो, फटाफट तोड़ो। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी साहब तो आगे ही नहीं आ रहे। आपने अपना प्रेस्टीज बना लिया इस चीज का भी, इसको तुड़वाना ही तुड़वाना है। वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब जो आदेश होंगे देखने वाले, इनको दिखाओ जी, ये मांग रहे थे, ये दिखाओ डॉक्यूमेंट। भाई देख ला रहे किधर गए वो? अरे वो रसीद आ जाओ, ये रसीद दे रही। देखो जी, ये तो कहाँ गए? ये सभी की पर्चियां लगी हुई रेंट की, ये सभी के बिजली के बिल लगे हुए हैं। सभी के मीटर लग रहे हैं। कोर्ट में केस है, 14 तारीख दी हुई है सिविल कोर्ट में, ये 14 मार्च। ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब को दिखाओ, अगर स्टे वगैरह है तो वहाँ दिखाओ आप साहब को। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी सर ये देखो, ये सारे कोर्ट में चल रहा है। देखो ये कोर्ट में केस चल रहा है इनका, सिविल कोर्ट 23 तारीख आगे लगी हुई है। ठीक है, 23/4 तारीख है जी, 23/4 अप्रैल 23। कोर्ट जो भी डिसीजन देगा हम पालन करेंगे, नहीं आएगा। पब्लिक का जमा हाँ ये दे देंगे आपको। अजी ये इनके किराए नाम में है। कमेटी में देते हैं। देखिए सारा तो पहले ही बेचारा बिखर गया है। SHO साहब आप और देख लो ना, ऐसे तो बेचारे किए गए यार ना, फिर भी अरे भाई ये देख रहे हैं ना, साहब देख रहे हैं, आप उस साइड में मत जाओ, हम तो आप जैसे ही तो भाईचारा बनाना है। हमें कोई पूछो थोड़ी ना, या इंस्पेक्टर साहब को कोई चाव थोड़ी ना ना ना, आप देखो ये दावा है जी, और जितने भी दुकानदार हैं इन सभी के नाम से दावा है जी। 27 अप्रैल तारीख लगी हुई है। कोर्ट में आज की तारीख, SDM कोर्ट में आज की तारीख थी। क्या दिया? 13/4 डेट लगा दी। डेट लग रही है जी SDM साहब का। ये रही दावे की, SDM साहब वालों की देखो, ये सिविल कोर्ट में है। इसमें कौन सी डेट लगी? 27/4 पूरी डेट बता देता हूँ आज की डेट। पीछे 12/3 थी ना, 12/3 ऑर्डर नहीं, 23 लोग है। कोई नहीं, मैं पकड़ लूँ, पेपर कर साइड में करके दिखा दो, सारी तसल्ली से। SDM कोर्ट में 13/4 है, आज की तारीख थी। हाँ आप बात कर लो, कर लो। इनकी फोटो कॉपी है ना जो दिए हैं। हाँ फोटो फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे पहुंचे, लोगों की ओर से सबूत यहाँ पे पेश किए गए। और आपको बताते चले कि आने वाली जो 13/4 है, यानी कि 13 अप्रैल को दुकानदारों की जो है SDM के यहाँ फिर से दोबारा एक बार इस मामले पर सुनवाई होनी है। और अभी इस तरह से देख पा रहे हैं कि प्रशासनिक अमला पहुंचा था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे पहुंचे और इसके बाद उनको जो सबूत है वो दिखाए गए। अभी देखेंगे कि क्या कार्रवाई रहती है, क्या नहीं रहती है। और आप लोगों के साथ लंबे समय तक हम जुड़े रहेंगे। दुकानदार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए पर बातचीत करने का दौर यहाँ पे चल रहा है। भाई बोरा जी केड़ा है
ऑर्डर की कॉपी लेके होंगी 27/4 वाले की। ले वो भी हमारा 3 बजे 12/3 थी जी पीछे डेट, इससे पीछे का ऑर्डर है। हाँ ये मर्रा डाल कोई पर्सन लागला कितना प्रशासन से तो आपकी बात वो दिखा रहे हैं। पास का बात की हमारी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग को हमने खुद ना पता था वो लो ले भाई पकड़ेगा सीधा राखी पत्रकार साहब। देखो जिस तरह से देख पा रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ जनता की एक नज़र आप मारिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस फोर्स पहुंची है, प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है, वो भी देखिए लाइव इस वक्त हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये दिखा रहे हैं आपको हम पुलिस लाइन के पास जो एरिया है वहाँ से। ये देखिए जिस तरह से अरे संजय, हाँ यही हूँ टेंशन मत ले। मानलाल बहादुर शास्त्री भाई साहब 40-45 साल से इनके पास तय बाजारी की पर्चियां हैं जिनका किराया इन्होंने भरा है। थोड़े दिन पहले प्रशासन ने इनको वर्बली तौर पे कहा कि आपको ये खोखे हटाने पड़ेंगे। जिस आदमी के पास कोई नोटिस जाए वर्बली तौर पे इन्होंने कहा, तो ये सारे दुकानदार उन अपनी तय बाजारी की पर्चियों को किराए को लेकर के ये कोर्ट में चले गए, सिविल कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम कोर्ट में इनको डेट मिली हुई है यही 14 तारीख 14 अप्रैल, और सिविल कोर्ट में इनको 27 अप्रैल डेट मिली हुई है। उससे पहले ये जो कानूनी कार्रवाई अपने हाथ में ले रहे हैं, जो यहाँ एक कोई एमई है और ये जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है और ये इन दुकानों को तुड़वाना चाहते हैं। या इनको प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीएम साहब है, भाई तहसीलदार साहब हैं, डीसी साहब हैं, वो अगर ये अनलीगल बैठे हैं तो इनको 7 दिन का नोटिस दें। अगर ये नोटिस लिखित नहीं लेते हैं तो इनकी दुकान के ऊपर चस्पा चपेया जाए और उसके बाद भी ये कार्रवाई की जाए। इन्होंने न कोई लीगली नोटिस दिया, न कोई लिखित में दिया, न कोई बात की। दुकानदार आज दुकान के अंदर सामान है, अरबपति तो है नहीं। अब जेसीबी लेकर के पुलिस प्रशासन लेकर के ये आ गए और उस खोखे को तोड़ करके उस सामान को खुर्द कर रहे हैं। अगर वो अरबपति आदमी होता तो ये खोखा क्यों करता? और आज इनके साथ क्या अन्याय हो रहा है? क्या कोई देखने वाला, कोई सोचने वाला, कोई सुनने वाला है? कोई नहीं है। इन दुकानदारों की कोई गलती नहीं है। ये दुकानदार कई दिन से यहाँ के नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं कि भाई जो राज्य के नेता हैं उनके सामने चक्कर लगा रहे हैं, गिड़गड़ा रहे हैं। वो इनके कंधे पे हाथ रख देते हैं कि कोई नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे जब तोड़ने के लिए आ गई, इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा? अगर इनको मारेंगे तो 302 लगेगी। न्याय कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ अन्यायकारी है। और कोई कोर्ट का आदेश हो, किसी अधिकारी का आदेश हो, तब भी प्रशासन तोड़ने के लिए आए। बेकार की बगैर बात की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि जो भी प्रशासन आया है यहाँ आराम से चला जाए। इन दुकानदारों की दुकान के LNT की बॉकेट जब लगेगी जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। धन्यवाद। हम इनके साथ हैं, कानूनी तौर के साथ हैं। हाँ, अगर इनके पास कानूनी कुछ भी नहीं है
तो हम दुकानदारों के साथ नहीं है। पहले अधिकारी इनको बुलाएं, इनकी पर्ची देखे, इनके केस देखे, सब कुछ इनका देखे और देख करके उसके बाद में अपना फैसला सुनाए। ये नहीं तानाशाही रवैया नहीं चलेगा कि महेंद्रगढ़ में जो मर्जी आ रहा है, कोई भी वो एक कोई एमई आया हुआ है कोई खरखोदा से वो कहता है कि तोड़ना ही जरूरी है। तो भाई एमई साहब, मैं सीधा कह रहा हूँ तेरे को कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू एक खोखे के हाथ लगा करके दिखा, हम यही खड़े हैं। हमारी जान कोई आलतू फालतू अरे गहरे नथु खैरे हम नहीं है। इस शहर के हम रखवाले हैं और इस शहर के जब तक प्राण रहेंगे इस शहर के आम आदमी की हम रखवाली करेंगे। बिल्कुल सही बात। अरुण भाई साहब। हाँ जी हाँ जी भाई साहब बड़ा लेट आया। जब देखो ईब आएगा बड़ी हमारा समाधान करवा दो। जब आपने मेरे से संपर्क किया, समाधान करवा दो। सुनो मेरी बात, जब आप लोगों ने मेरे से संपर्क किया, मैं टेली की तरफ था, मैं जो भी अपने काम थे उसी टाइम छोड़ के मैंने गाड़ी बैक कर ली थी। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया। और जहां तक बात है, अभी एसडीएम साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका नंबर बंद है। और मैं तो कौशिक भाई साहब की बात से सहमत हूँ कि जब मामला कोर्ट में है और जब इनके पास कोई ऑर्डर्स नहीं है तो ये कैसे तोड़ सकते हैं। और बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल भाइयों के साथ हूँ। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, अगर बिना ऑर्डर्स, बिना कोई लीगली कोई बात है तो पहले अपनी जान जाएगी, बाद में भाइयों को ठीक है। बिल्कुल अरुण भाई, हमारा एक निवेदन है, ये बात तो एमई साहब है ना, उनसे समझा दो ये बात, भाईचारा खराब ना करवाएं। यहाँ आकर वो जानबूझ के तानाशाही कर रहे हैं। मैं अभी एक बार मौके पे नेताजी की बात करवाते एक बार, इनकी हरा क्षेत्रीय समझवा दो। जितना प्यार देना चाहना है उतना फिर हम बिल्कुल इस मामले में आपके साथ हैं। और जो प्यार से हो जाए भाई, भाई पहले तो यही कोशिश है, प्यार से करवाओ तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ जी अरुण जी। एमई साहब आए हुए हैं, इनसे बात करा। इनके पास ना कोई कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं है और इनको अपने जो मुख्य वाले हैं ना, ये कोर्ट में चले गए थे और 14 तारीख की इनकी डेट है जी, 27 अप्रैल की और 14 अप्रैल की। तो जब तक कोर्ट में मामला है तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं जी? है ना, आप एक बार बात करो। एमई साहब आए, कहाँ पे है? एक मौके पे कौन है? ये इसमें कौन है? वो तो है ना एमई साहब। एक बार बुलाओ। हाँ जी एमई साहब, एक सेकंड। आपको बता रहे हैं कि डीएसपी कनीना राजीव कुमार जी, जिनके पास मैनेजर का एडिशनल चार्ज है, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए इन तस्वीरों में जिस तरह से। नरेश जी, डीएसपी साहब ऐसा है, मैं सुरेंद्र आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। क्या है, कोर्ट में इनका केस एक मिनट रुक जाओ भाई। कोर्ट में केस चला किस बात का कि इनको वर्बली कहा गया कोई महीने 1.5 महीने पहले कि भाई आप ये खोखे हटाओ। ये इन खोखों का किराया भरते हैं नगर पालिका में हर महीने। इनके पास रसीदें हैं, सबके पास, सभी के पास बिजली के कनेक्शन। जब हटाने के लिए कहा तो कोई भी इनको नोटिस लिखित नहीं दिया गया। ये गए कोर्ट, सिविल कोर्ट में 27 मार्च डेट लगी हुई है, जो साहब को हमने उसकी कॉपी दे दी। 27 अप्रैल एसडीएम साहब के 14 अप्रैल लग रही, वो कॉपी भी इनको दे दी। या तो जो सीनियर अधिकारी हैं वो अपना फैसला सुना करके इनको 7 दिन का नोटिस देते कि भाई आप अनलीगल हैं और आप इनको हटाइए, ठीक है। उसके बाद में नहीं हटाएं ये, जब प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करे। आज बगैर ही कोई नोटिस, बगैर किसी बात के अगर प्रशासन इनको हटाता है, इसके अंदर सामान भी है, अरबपति दिए है नहीं कि भाई इस दुकान में सामान है तो वो सामान भी निकालेंगे अगर, और वो भी जब कोर्ट और एसडीएम साहब और डीसी साहब जब इनको अनलीगल भाई ये कानूनी गलत हैं तो तभी तो कार्रवाई होगी।
कि वैसे ही मनचाहे आकर के और यहाँ कोई भी आदमी आकर के इनको हटाने के लिए लगता है। सर मैं रावदान सिंह जी का बदलूँ, अभी नेताजी ने डीसी साहब से बात करी। कोई बात नहीं, एक बार जो आपने बात की मेरे भाई कर लेते हैं। हाँ, जी आप कर लो। बिल्कुल। तो नई संगत कार्रवाई हुई उसमें चाहे नहीं, हम भी चाहते हैं न्याय हो और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम बोल रहे हैं। कोई बगैर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी आईडी के लिए इनको नोटिस दिया गया। देखिए वो चलो बाद में कर लेंगे, एक बार आपने समझ लिया मैटर क्या, एक बार प्रेसिडेंट साहब से बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। चलो दादा अरे मुलाजिम साइड में हो जाओ भाई आप। ये भी अपने मुलाजिम इधर आ जाए सारे भाई, इस साइड कर ले सर, इधर आ जाओ। जाओ भाई रामनाथ आप व्यवस्था बनाइए। नगर पालिका से भाई एसडीओ का है। जिस तरह से जो हाई वोल्टेज ड्रामा आप देख पा रहे हैं, पुलिस पूरे दलबल के साथ यहाँ पहुंचे और सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में ये है कि करीना के जो डीएसपी है, जिनके पास मैंडेट का एडिशनल चार्ज भी है, राजीव कुमार जी, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनसे बात की। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने उनको आदेश दिया गया कि वो रोड से हट जाएं और जनता को जो है परेशान ना किया जाए। अभी डीएसपी साहब की जो एसडीएम साहब है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट उनकी एसडीएम साहब से बात होगी। उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो क्या कार्रवाई रहेगी, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उस पर हम रिसेंटली आपके साथ बने रहेंगे, क्योंकि पिछले एक घंटे से हम आपके साथ। जिसका कुछ नहीं है ना अपना घर चलो। चला रहा लाइव, हमारा लाइव चला रहा है भाई, देखिए ये तो पैसा कह रही बड़ा कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान दें। कौन लाइव दिखा रहे कोई बात बने करनी धक्का मारी जब मेरे खेलने लग रही है। इस भाई को चले जाओ, बीमार है तो बीच में साइड में तो हो जाओ, खोखा ना होगी ना बात, बैठ जाओ, बात कर रहे हैं, जब बात कर रहा है साइड में हो जाओ। तो जनाब मैं तो बात हुई यार, गुंडा के दिन भाई भारत को इंडिया देने
ठीक है। क्षेत्र के सारे प्रमुख समाज सेवी अगर देखा जाए तो भाई अरुण राव भी पहुंचे हैं, क्या भाई नवीन राव भी पहुंचे हैं। अरे वो ले साइड में ले, लाइव चल रही हो गाना बुलवाओ, तू साइड में भाई लाइव चल रही है। मैंने बुलवाई थी उमरी डीएसपी है, तो बुलवाओ भाई लाइव छोड़ लाया ये सही सामान लिया इनके पास ले न्यायालय में जो बेचारा दीन है वो न्यायालय में चीज पे लड़ रहा है। कोई ना आवे कोई वाली बात ना ये सब ने सही शहर में के प्रक्रिया का सही कोई सो व्यापार मंडल में किते आना किते व्यापार मंडल का नेता नहीं पूरे शहर में पता है कि इस रोड के ऊपर क्या घटनाक्रम चल रहा है। कोई कने नहीं आवे, साथ नहीं आता, कोई दुकानदार के साथ नहीं है। हाँ भाई उधर रहो। मेरे बेटा हम भी थाना में ज्वाइन करने जाएंगे। चलिए इस मामले से जुड़ा हुआ एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते हैं। कनीना थाने के जो एसएचओ है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। डीएसपी राजीव कुमार खुद यहाँ मौजूद है। इसी के साथ साथ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है तहसीलदार साहब वो भी मौजूद है। और धीरे धीरे करके अगर बात कर ली जाए कोई बात करने ना जा रहा देखिए ना भाई कब है दोनों का कि कब ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सेवन कई बार ऐसा धीरे धीरे ये सारे धीरे धीरे आ रहे हैं ना। जहाँ पर खड़े हैं पानी पीता ही रहा। साथ में कोई दुकान तो
तो इनका इतना सालों से किराया दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो इनकी कोई सुनाई नहीं। कमेटी वाले कौन है? सबसे पहले मिलाया हमने सबने मिले हुए हैं जी उसका। आप एक बात बताओ, आप इनका किराया ले रहे हो, इतने सालों से जब किराए की पर्ची आपको दिखा दी, अभी दिखाई थी, दिखा दो कोई वो लिए रे, दिखाइए भाई किराए की पर्ची दिखाओ, उसके बाद ठीक है। किराए की पर्चियां कटने लग रही हैं इतने सालों से, और इनका कोर्ट में फिर केस भी चला गया, और आप किराया भी ले रहे हो, बिजली का कनेक्शन भी लगा हुआ है, सब कुछ इनके पास है, और उसके उपरांत ये फिर दादागिरी हो गई। एक बार ले आना भाई वो कागज थे, वो पर्चियों वाले, इसमें पर्चियां लगी हुई है, ये नगर पालिका है जी दो पर हाँ पर्ची दिखाओ। ये पुरानी तय बंद करे उसके बाद की है नहीं, रेंट की भी है जी। तय बजारी तो ले ही रहे हैं, 35 साल से आप तय बजारी ले रहे हैं। कानून के अनुसार तो पूरे सारे दुकानदार साथ ही आपके, आप कानून के अनुसार करो ना कार्रवाई को। पुरानी है जी, ये तो मैं ऊपर से लेकर जो पुरानी ऐसे थोड़ी होगा एकदम से किसी की भी रोजी रोटी आप लोग उठा लोगे। भाई ये बच्चे हमारे भी छोटे छोटे, ऐसा छोटा भी कहता मैं खुद चेयरमैन रही हूँ नगर पालिका, लेकिन हर एक का तरीका तो होता है करने का। चीज को काम को करो, लेकिन तरीके से तो करो। उन्हें नोटिस दो, इन्होंने केस डाल रखा है, केस के थ्रू करो, जो भी है प्रोसीजर के तहत काम करो। ऐसे थोड़ी बुलडोजर लाके एकदम से दुकानों को उठा देंगे। हाँ, ये थोड़ा भीतर का दुकानदार कोऑपरेट नहीं कर रहे हो तो इनकी गलती है, सारे कोऑपरेट कर रहे हैं आपको। नगर पालिका सब कुछ लेने लग रही है इनसे, उसी टाइम बंद कर देना चाहिए था। हाँ, जब गलत है तो बिजली बोर्ड ने मीटर भी लगा रखे हैं, यहाँ बताओ। अगर ये पर्चियां वेरीफाई करो, प्रॉपर्टी टैक्स की ओर दे रहे हैं, वो भी वेरीफाई करो। हमारे पास है, जब आप इलीगल लगा आपने जिनके पास पर्चियां पुरानी तो ये भी मैं पूछ रहा हूँ, किसी अधिकारी ने बुलाया था तुम्हारे को? 15 की पर्ची तो बताओ साहब, 48 साल को तो मैं हो गया, और 2015 तक ये पर्चियां कटी है, इनका कोर्ट में केस चला गया, और पर्चियां इनकी कट रही है, तो ये अनलीगल तो नहीं है ना? या फिर ये अधिकारी इनको बुलाए, इनको समझाए तुम इस तरीके से गलत हो, ठीक है, उसके बाद में हम तो पुलिस ने लेके आ गया भैया, गरीब आदमी क्या करते थोड़ा उड़ना, ठीक है। बताने 85 की भी हमारे पास, तो पहले की भी है। ये मैं जाकर टाइम दो, मैंने निकाल के लेकर 85 की 80 की किस तरह चुप हो गए? अगले की रोजी रोटी जा रही है, रोजी रोटी जा रही है, तो ये चुप कैसे होंगे? हाँ जी, सुनाइए, बताइए। नहीं मार रहे हैं, सुन रहे हैं ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुन लो, एक बार सुन लो, बार बार रुक के मारने से कुछ नहीं होगा, आप देख लो जी। सर जी रुक के नहीं मार रहे, उनकी 35 साल प्लीज पुरानी। आप सुनो, आपकी सुनवाई करके जो आपकी बात रख रहे हैं ना, वो एक बार देख रहे हैं, कोई बात होगी बात। आप एक बार आप डिस्कस कर लो। भाई एक पता क्या है, दो एक जने अपना आके और मतलब इशू सबका कॉमन है आपका। नहीं, आप एक काम कर लो ना, एक चीज आप एमई साहब एक काम कर लो, मैं भाईचारे की बात बता रहा हूँ, आज आप इनको कल का टाइम दे दो, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, मीटिंग ले लो। हाँ, कल का समय दे दो ताकि ये भी अपने सारे कागज दे। निकाल लें, ऐसे थोड़े सोमवार का बता दीजिए। आज मैं भाई कोई बात भी करा, मुझे भी बताओ भी, कैसे ड्राइवर से फोन कर, मेरी ना बेटनों बात हो रही है। 50 साल हो गए जी, हमने 37 साल 38 साल की जिम्मेदारी लेगी ऊपर की। आप चिंता हमारे सब छोटे बच्चे हमारे बाप बूढ़े पंडित जी, फिर किराया नहीं देना चाहिए पहले, बस इन लोगों ने ये है कि सीधा ही कार्रवाई खातिर में बुला लिया।
लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं शीर्ष अधिकारियों की, जो पुलिस के प्रशासनिक शीर्ष अधिकारी हैं और प्रशासन के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनकी आपस में मीटिंग इस वक्त चल रही है। कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट आउट होता है और क्या निकल कर सामने आता है, क्या कार्रवाई करेगा। क्योंकि एक तरफ लोग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉयड किया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनको अपॉइंट किया गया है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा अपडेट है कि शहर के जितने भी जो प्रमुख नेता है, जो भावी नेता है, जो समाज सेवी, वो यहाँ पर लोगों के साथ खड़े होने के लिए एकाएक पहुँच रहे हैं। जितनी पर्ची मिले प्रॉपर्टी वाली दे दी। चल रहा है। तो पेंडिंग रखो है ना। कर रहे हैं कोई ना, कर लो साहब। आप आ जाएंगे और बात कर लेते हैं। पत्रकार साथी जो भी हैं वो मिल लेंगे, आपसे बातचीत कर लेते हैं। आप भी इलीगल बता रहे हैं, तो क्या कुछ मामला है? आप चेयरमैन रहे हैं पहले। देखिए, हर कोई काम जो होता है ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होता है। हर काम, मैं खुद नगर पालिका चेयरमैन रही हूँ, कोई भी काम करे कानून के अनुसार करना चाहिए। ये दुकानें आज की तो है नहीं, 35 साल 40 साल पुरानी दुकानें हैं, तो एकदम से इस तरह कार्रवाई करवानी गलत है। इनको बुलाए, बैठे, बात करे। सबके पास, सभी दुकानदारों के पास अपने कागज है। जब नगर पालिका इनसे किराया ले रही है, तय पर जारी की इनके पास पर्ची है, सारी चीजें हैं, तो हर एक काम ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होने चाहिए। एसपीपी कोर्ट में दावा डाले, उस हिसाब से काम हो, फिर उनको हटाए, कोई दिक्कत नहीं। इनकी ना 13 तारीख को बता रहे हैं कि जो अगली सुनवाई है वो भी है। प्रॉपर्टी आईडी भी बनाई है, प्रॉपर्टी आईडी नगर पालिका ही तो बना रही है, और कौन कर रहा है? जब ये हटाने हैं तो इनकी प्रॉपर्टी आईडी किस तरह बना रहे हैं? एक तरफ प्रॉपर्टी आईडी बना रहे हैं, आज बुलडोजर ला दिया चलाने के लिए, वो भी बिना नोटिस के। बिना नोटिस के ये कह रहे हैं कि दुकानदार कह रहे हैं कि हमारी तारीख है आने वाले समय में 14 अप्रैल। तारीख जब कोर्ट में केस चल रहा है, ये तो सभी जने समझदार है। जब कोर्ट में केस है, उसमें तारीख होगी, उसमें जो फैसला होगा उसी के अनुसार तो कार्रवाई होगी। एकदम से ऐसे बुलडोजर लाके खड़ा करना कहीं भी नहीं है। क्या करना चाहिए पुलिस प्रशासन को, क्या कहेंगे? देखते हैं, अभी सभी जने बात करते हैं। हम बिल्कुल सभी पूरे शहरवासियों के साथ खड़े हैं, गलत काम नहीं होने देंगे। अब इनको डेट तक तो वेट करना कुछ तो इंतजार करो भैया ना, बताओ ना जी। 40 से 50 साल हो गए बैठे ना, हमारे बच्चे किसी वजह से बैठेंगे। रिकॉर्ड पूरा, जितने भी दुकानदार हैं उनके फेवर में है रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड के मुताबिक इनको ये चाहिए कि पुलिस प्रशासन वो अपनी कार्रवाई करते हुए और यहाँ से हटे, और यहाँ विरोध पैदा ना हो, इस तरह का माहौल इनको पैदा नहीं करना चाहिए। आनन फानन में अगर इन्होंने ऐसा किया है तो पूरा शहर इनके साथ है, जितने भी ये दुकानदार हैं उनके साथ है। 40 साल से जो ये लोग यहाँ कमा के खा रहे हैं, आज इनको एकदम उजाड़ना कोई अच्छा नहीं है। ये तो सरकार गेम खेल रही है इनके साथ, ये अच्छा नहीं है। इस तरह का प्रशासन वो बुराई का पात्र बनेगा, ये इनको नहीं चाहिए। जो भी ये काम कर रहे हैं गलत है, अवैध रूप से ये इन खोखों को, इन दुकानों को हटा रहे हैं, नहीं हटाना चाहिए। ये न्याय की विपरीत है जी। 35-40 साल से जो प्रधान जी ने, नगर पालिका ने कहा है, रीना जी ने, उन्होंने सही कहा है।
35-40 साल से बाजार हम देखते आ रहे हैं, सारे बाजारी खोखे यहीं रखे हुए हैं। नगर पालिका प्रशासन इन सभी बाजारों हमेशा किराया वसूल कर रही है और इन्होंने अपने थोड़े बहुत टीन शेड लगा कर न कुछ सामान डाला हुआ है। सभी गरीब आदमी है ये। अगर अमीर आदमी होते तो करोड़ों रुपए की दुकान लेकर बैठते, इन खोखों में क्यों तपते हैं गर्मी के अंदर। पुलिस प्रशासन को बता रहे हो अवैध रूप से इन खोखों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बता रहे हो कोशिश कर रहे हैं। ये न्याय संगत की बात नहीं है। इनको कोर्ट में केस चल रहा है, ये कोर्ट की अवहेलना करने पर उतारू हो रहे हैं। श्री गोपीराम अग्रवाल, शहर सुधार संघर्ष समिति। भैया ये तो प्रधान जी ने बता दी, ये की बात है हमारी। आप बताओ ये यहाँ पे इनको हमने खुद का खोखा है, हमने 45 साल से ऊपर हो गया हमारे, ठीक है। अब हमारे बच्चों को ठोकरे मारोगे तो ये कोई प्रशासन की तो गलत बात है। सरकार ने हमने पहली भी स्टीम को भी या स्टीम ने 4-5 दिन पहले कह दिया कि क्या तो मैं रहूंगा, क्या दुकानें रहेंगी। ऐसा थोड़ा होता है कि किसी जान के बच्चों के जान खतरे में डालना एकदम आके। ये प्रशासन को ये कहना चाहिए कि भाई यहाँ से हटे, भैया टाइम दो हमारे को। मेरा नाम सुनीता सोनी।